परजीश स्टोरीज। आप मेरे ससुर हैं या जल्लाद? हमारी जिंदगी अजाब बनाकर रखी हुई है आपने। आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? रोहित आपका सगा बेटा है, आपका खून है और मैं आपकी बहू हूँ, और आप ये सब कर रहे हैं हमारे साथ। आखिर सोनाक्षी अपने ससुर से ऐसे क्यों बात कर रही थी, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। रोहित बेटा, मेरी बात तो सुनो। जी डैड, बोलिए क्या बात है। वो ना रोहित बेटा, कुछ दिनों से मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो मेरे लिए दवाइयाँ लेते आना। जी डैड, मैं ऑफिस से आते हुए लेते आऊंगा। वो ससुर जी, रोहित को आपसे कुछ बात करनी है। फिर सोनाक्षी रोहित को बात करने का इशारा करती है। वो दरअसल डैड, मैं सोच रहा था वो जो आपकी गांव में जमीन है, मैं उसे बेचकर बिजनेस शुरू कर लूं। अब ये जॉब वगैरह का काम मुझसे नहीं होता, तो बताएं आप क्या कहते हैं। हाँ, देखते हैं इस बारे में। तुम मेरी दांत की दवाइयाँ ले आए? हाँ डैड, वो मैं कल ले आऊंगा। तसल्ली बख्श जवाब ना पाकर रोहित और सोनाक्षी दोनों परेशान हो जाते हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि उन्होंने ये बात कहकर मुसीबत अपने सर ले ली है। उसी रात जब रोहित और सोनाक्षी अपने कमरे में सो रहे थे, तो रात के 2 बजे उनके कमरे का दरवाजा खटका। क्या मुसीबत है? रात के 2 बजे कौन दरवाजा खटखटा रहा है? इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी। अभी सोनाक्षी ये बड़बड़ा ही रही थी कि फिर से दरवाजा खटकने लगा। तो वहाँ क्या मुसीबत है? ये कहकर सोनाक्षी दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। बाहर आकर देखती है तो उसका ससुर सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। क्या बात है बहू, बड़ी देर लगा दी उठने में। मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा था। आप बताएं ससुर जी, आपको क्या काम है? इस वक्त क्यों दरवाजा खटखटा रहे थे? वो दरअसल बेटा, मुझे भूख लगी थी, तो तुम मुझे रोटियां बना कर दो। पर मैंने तो आपकी रोटियां पहले ही बना कर रखी थी, आपने देखा नहीं? हाँ, वो मैंने देख ली थी, मगर वो अब सख्त हो गई हैं। मुझे ताज़ी बना कर दो। अपने ससुर की बात सुनकर सोनाक्षी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर फिर भी वो किचन में जाकर रोटियां बनाने लग जाती है। अपने ससुर को खाना देकर सोनाक्षी वापस आकर सो जाती है। अगले दिन सोनाक्षी पहले से ही 2 रोटियां बनाकर रख देती है ताकि उसका ससुर उसे रात को ना उठाए, मगर रात को फिर उसका ससुर उसे रात को जगा देता है, फिर ताज़ी रोटियां बनाने के लिए। फिर सोनाक्षी को रात को उठकर ताज़ी रोटियां बनानी पड़ती हैं। अब तो ये रोज़ का मामूल बन चुका था। सोनाक्षी बहुत तंग आ चुकी थी। बस अब ये रोज रोज का झंझट मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे इनसे जायदाद क्या मांग ली, ये तो हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगे। मुझे पता है ये जानबूझकर हमें तंग कर रहे हैं। अगली सुबह सोनाक्षी आखिर तंग आकर अपने ससुर से बात करती है। ससुर जी, ये आपने क्या रोज रोज का तमाशा लगा रखा है? रोज रात को मुझे नींद से जगाकर आप रोटियां बनवाते हैं। बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। सर खा के रखा हुआ है आपने। दिन को भी सुकून नहीं है, रात को भी सुकून नहीं है। अरे हमने आपसे जमीन क्या मांग ली, आपने तो हमारी जिंदगी अजाब बना कर रख दी है। अब कल से मुझे मत उठाइएगा रोटियां बनाने के लिए। भूख लगे तो खुद ही बनाकर खा लीजिएगा। पर बहू, मेरी बात तो सुनो।
सोनाक्षी अपने ससुर की कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उस रात उसका ससुर उसे जगाने के लिए नहीं आता, लेकिन बर्तन गिरने की आवाज से सोनाक्षी की जाग हो जाती है और वो जाकर देखती है तो किचन में उसका ससुर खड़ा था और नीचे आटे का बर्तन गिरा हुआ था। वो माफ करना बेटा, मेरे हाथों से आटे का बर्तन छूट गया। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। वो ना मुझे भूख लगी थी तो मैं रोटी बनाने के लिए आया था। ये बात सुनकर सोनाक्षी को अपने ससुर पर बहुत तरस आता है। आप जाएं और डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं आपके लिए रोटी बना कर लाती हूँ। फिर सोनाक्षी का ससुर वहां से चला जाता है। फिर सोनाक्षी अपने ससुर को 2 रोटियां बनाकर देती है। अगली सुबह जब सोनाक्षी अपने घर के पिछले हिस्से में टहल रही थी तो वो देखती है कि उसके ससुर अकेले बैठे हुए हैं, तो वो उसके साथ जाकर बैठ जाती है। बहू, तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हें जानबूझकर तंग करता हूँ, मगर ये सच नहीं है। उस दिन भी मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। असल बात ये है कि कुछ दिनों से मेरे दांत में दर्द था, इसीलिए मुझे ताज़ी रोटी खानी पड़ती थी। अपने ससुर की बात सुनकर सोनाक्षी को बुरा लगता है और वो अपने ससुर के बारे में बहुत गलत सोच रही थी और गुस्से में आकर उसने अपने ससुर को क्या क्या नहीं बोल दिया। ससुर जी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गुस्से में क्या क्या नहीं बोल दिया। कोई बात नहीं बहू, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। मैं शायद ये भूल गया था कि तुम मेरी बेटी नहीं बहू हो। मैं हमेशा तुम्हें बेटी मानता आया, पर शायद तुम मुझे अपना डैड नहीं मान पाई आज तक। ये बात कहते ही उसके ससुर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरे ससुर नहीं, मेरे डैड हो। आई एम सॉरी डैड, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दें। उस दिन से सोनाक्षी अपने ससुर को ससुर नहीं बल्कि अपना डैड मानती है। गांव की जमीन बेचकर रोहित कारोबार शुरू करता है। 1 साल बाद सोनाक्षी एक प्यारे से खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब।